62 क्या है, सियाम यौम अरफा आतसिबु अलल्लाह अन युकफ्फिर सनतल्लती क़ब्लहु वस्सनतल्लती बादहु। यौम अरफा की क्या फजीलत है? क्या जिसने यौम अरफा का रोज़ा रखा, जिसने यौम अरफा का रोज़ा रखा उसका एहतमाम क्या। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला गुज़श्ता और एक साल आइंदा एक साल के गुनाह माफ़ फरमा देगा। कितना बड़ा सवाब है। अगर हम एक रोज़ रोज़ा रखते हैं, बकरीद के एक रोज़ पहले जिसको यौम अरफा कहा जाता है, अगर हम रोज़ा रख लेते हैं, चाहे कोई मेरी माँ बहन रोज़ा रख लेती है, तो एक साल पिछले एक साल के गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमा देता है। इसी तरह आइंदा एक साल के, अभी एक साल आया नहीं है, हमारे ऊपर गुजरा नहीं है, आने वाला है, तो एक साल एडवांस से एक साल के गुनाह को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमा देगा। अल्लाहु अकबर। एक दिन की मेहनत 2 साल का सवाब आप कमाइए। रोज़ा रखने का माहौल बनाइए, एक दिन मेहनत कीजिए। साल भर हम क्या गुनाह करते हैं, क्या बुराई करते हैं, कहना मुश्किल है, और आने वाले साल में हम क्या गुनाह करेंगे, क्या बुराई करेंगे, कहना मुश्किल है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करता है कि एक साल के गुनाह आइंदा और गुज़श्ता माफ़ फरमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान गैर हाजियों के लिए है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान फरमाते हैं, वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया, तो आपने अरफा के दिन रोज़ा नहीं रखा, यानी हज के दौरान रोज़ा रखना नहीं है। क्या है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया, तो आपने अरफा के दिन रोज़ा नहीं रखा। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ हज किया, तो उन्होंने भी रोज़ा नहीं रखा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ हज किया, तो उन्होंने भी रोज़ा नहीं रखा। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ हज किया, तो उन्होंने भी रोज़ा नहीं रखा, और मैं भी रोज़ा नहीं रखता हूँ और ना ही उसका हुक्म देता हूँ। अब यौम अरफा से क्या मुराद है? बाज़ लोग कहते हैं यौम अरफा से मुराद वह दिन है जब सऊदी अरब में 9 दुल्हिज्जा हो, लेकिन ये बात सही नहीं। जब हम ईद उल फितर, ईद उल अज़हा और रमज़ान का आगाज़ सब अपनी रुयत की बुनियाद पर करते हैं, यानी सब कोई चाँद देखने की बुनियाद पर करते हैं, तो फिर यौम अरफा से मुराद भी दुल्हिज्जा की 9 तारीख वही होगी जो है हमारी रुयत की बुनियाद पर होगी, कता नज़र उसके कि उस रोज़ सऊदी अरब में यौम अरफा होगा या नहीं। उसके बाद अशरे दुल्हिज्जा में सहाबाए किराम का क्या अमल था? इन 10 दिनों में सहाबाए किराम का अमल क्या था? मज़कूरा हदीस पर अमल करते हुए सहाबाए किराम खूब ज़ौक़ व शौक़ से अमाल सालिहा और इबादत और नवाफिल का एहतमाम फरमाते थे। वक्त इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन 5-10 मिनट मैं क्या है मौजू को बयान करूँगा ताकि बात पूरी समझ में आ जाए। अशरे दुल्हिज्जा में सहाबाए किराम का क्या अमल था? हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर और हजरत अबू हुरैरा की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी किताबुल ईदैन हदीस नंबर 969, क्या फरमाते हैं, कान इब्न उमरा व अबू हुरैरा यखरुजान इला सूक़ फ़ी हाज़िल अय्यामिल अश्र युकब्बिरान व युकब्बिरुन नास बितकबीरिहिमा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु क्या करते थे? दोनों इन 10 दिनों में जैसे चाँद नज़र आ जाते थे, उन 10 दिनों में क्या करते? बाज़ार जाते, और बाज़ार जाने के बाद बुलंद आवाज़ से ज़ोर ज़ोर से तकबीर पढ़ते उन्हें देखकर दूसरे लोग भी तकबीर पढ़ना शुरू करते थे। क्या हम और आप तकबीर पढ़ते हैं? क्या हम और आप, क्या है हमारी और आपकी ज़बान से क्या तकबीर
का लफ्ज़ निकलता है, तकबीर का अल्फाज निकलता है, नहीं। चाहे चौक चौराहे के अंदर, बाज़ारों के अंदर, घरों के अंदर, गाँव के अंदर, कहीं भी हम रहते हैं, इन 10 दिनों में हमारी ज़बान से क्या है, अल्लाहु अकबर और तकबीर का लफ्ज़ नहीं निकलता है। ईद के रोज़ हम तकबीर नहीं पढ़ते हैं तो ये तो 10 दिन की बात है। ईद के रोज़ जो हम ईदगाह जाते हैं तो क्या क्या हम बातचीत करते जाते हैं और क्या क्या हम बहसो मुबाहसा करते जाते हैं, तो ये तो ईद की बात है। तो 10 दिन की क्या, 10 दिन में क्या पढ़ेंगे। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर और अबू हुरैरा बाज़ार जाते 10 दिनों में, या 10 दिन जाते और बुलंद आवाज़ से तकबीर पढ़ते, उन्हें देखकर दूसरे लोग भी तकबीर पढ़ते। क्या फ़जीलत था, क्या फ़जीलत थी, सहाबाए कराम का क्या अमल था यह अशरे ज़ुल्हिज्जा में, और हम और आप क्या कर रहे हैं। कल से तकबीर पढ़ना शुरू कर दीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए, अल्लाहु अकबर पढ़ते रहिए, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहिए, अल्लाहु अकबर पढ़ते रहिए। तकबीर दैन में जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते रहिए, तब ना सवाब मिलेगा। खाली नया नया कपड़ा खरीदने से, मोटा ताज़ा खस्सी खरीदने से, मोटी ताज़ी गाय खरीदने से हमको काम नहीं देगा। इसको भी ध्यान में रखना है। सही बुखारी के मज़कूर असर से वाज़े कि अशरे ज़ुल्हिज्जा में खूब ज़ौक़ व शौक़ और एहतमाम से अमल एहतमाम से करते थे। ज़ुल्हिज्जा की 9 ज़ुल्हिज्जा की नमाज फ़ज्र से तकबीरात का वो लोग आगाज़ करते थे और 13 ज़ुल्हिज्जा की नमाज असरे तक तकबीर पढ़ते। 9 ज़ुल्हिज्जा से शुरू करते तकबीर, और जब तक बकरीद वो जो है 3 दिन जो चलता है ना, तो नमाज असरे के वक्त तक आपको तकबीर पढ़नी है। और सिर्फ़ नमाज़ों के बाद नहीं बल्कि दिगर औकात में भी इनका एहतमाम किया जाए और तकबीरों को हमेशा जो है ज़बान में लाना है और दूसरों को भी इसकी जो है कहना चाहिए और तलकीन करनी चाहिए कि तकबीर पढ़ो। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर और अबू हुरैरा के अमल के मुताबिक ये तकबीरात भी ज़ुल्हिज्जा की पहली तारीख से आगाज़ किया जाए और क्या है 13 ज़ुल्हिज्जा की नमाज असर तक पढ़ी जाए, और सिर्फ़ नमाज़ों के बाद नहीं बल्कि दिगर औकात में भी इनका तमाम किया जाए। अब मसनून आमाल क्या है, इनको बयान करूँगा और खुतबा ख़त्म हो जाएगा। ज़ुल्हिज्जा के पहले अशरे में क्या करना चाहिए। जहन के अंदर 20 मसनून आमाल इंसान को करना चाहिए, वो जहन के अंदर वो चीज़ लेके आया हूँ, वो बयान करूँगा कि ज़ुल्हिज्जा के पहले अशरे में 10 दिनों में क्या करना चाहिए। नेक आमाल, ज़ुल्हिज्जा के पहले अशरे में नेक आमाल। 1 नंबर नेक अमल। नेक अमल क्या है? नमाज तो हर वक्त 5 वक्त पढ़नी चाहिए और सालों भर पढ़नी चाहिए, लेकिन इन 10 दिनों में अगर नमाज की पाबंदी अगर ठीक ठाक से मजबूती से अगर की जाए तो बहुत बड़ा सवाब और बहुत बड़ा मर्तबा अल्लाह रब्बुल आलमीन रखा है। तो 1 नंबर क्या है? नमाज की पाबंदी करनी है इन 10 दिनों में, ज़्यादा से ज़्यादा सुस्ती और काहली नहीं होनी चाहिए। 2 नंबर सदका और खैरात ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए इन 10 दिनों में। 3 नंबर ज़िक्र व अज़कार, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, जो बयान किया गया वो बयान होना चाहिए हमेशा ज़बान के अंदर। 4 नंबर क्या है? रोज़ों का भी एहतमाम, नफली रोज़ा यौम अरफा का, इसी तरह और नफली रोज़ा रख सकते हैं। इसी तरह क्या 5 नंबर क्या है? तिलावत कुरान खुसूसी का एहतमाम, तिलावत कुरान खुसूसी का एहतमाम। 6 नंबर क्या करना है इन 10 दिनों में? साहिब इस्तिताअत हो तो बैतुल्लाह का हज करना है। 7 नंबर ज़ुल्हिज्जा की पहली तारीख से 13 ज़ुल्हिज्जा तक क्या है? तकबीर पढ़ना है। 8 नंबर क्या है? यौम अरफा यानी नफली रोज़ा रखना है, बकरीद से पहले 1 दिन का रोज़ा रखना है।
यौम अरफा का। 9 नंबर क्या है, 10 दुल्हिज्जा को ईद उल अज़हा की नमाज़ बाहर खुले मैदान में अदा करना है। और क्या है 10 नंबर क्या है, फिर उसके बाद कुर्बानी करनी है। 11 क्या है, नमाज ईद के दिन गुस्ले करके नए या धुले हुए कपड़े पहनना। जो धुला हुआ कपड़ा है उसको भी पहन सकते हैं, नया पहनने की ज़रूरत नहीं है, नया ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई शौक़ से ख़रीद रहा है तो ख़रीद सकता है, मना नहीं है। लेकिन धुला हुआ कपड़ा भी अगर पहनेगा उसमें भी मना नहीं है। इसी तरह खुशबू का इस्तेमाल करना। 12 नंबर, खुशबू का इस्तेमाल करना हमेशा, या क्या है, हर इंसान को करना है, औरत को नहीं, औरत को करना नहीं है, उसके लिए मना है। इसी तरह 13 नंबर क्या है, ईद के दिन नमाज ईद के लिए क्या है, घर से कुछ खाए पिए बगैर गौर से सुनिएगा, घर से कुछ खाए पिए बगैर तकबीर पढ़ते हुए ईदगाह जाना। ये नहीं कि लच्छा बना तो लच्छा भरपेट खा लिए, और कुछ बना खा लिए। बकरीद में नहीं चलेगा, वो ईद में चलेगा। इसमें क्या है, आप बगैर कुछ बनाए हुए, बगैर कुछ खाए पिए, खाली पेट में आपको जाना है। उसके बाद आके जो कुर्बानी करेंगे खस्सी या गाय को, उसके बाद वो या उसी गोश्त का लुकमा जो है सबसे पहले ज़बान में आना चाहिए। और अभी तो हम खा के जा रहे हैं, चाहे बकरीद हो चाहे ईद हो। ईद में चल सकता है लेकिन बकरीद में नहीं, कुर्बानी का गोश्त पहले खाना है। उसके बाद क्या है, नमाज ईद के लिए ईद के दिन क्या है, ईद के दिन गुस्ले करके नए कपड़े पहन कर जाना है। उसके बाद क्या है, ईद उल अज़हा की नमाज तुलूए शम्स के बाद जल्दी अदा करना। बकरीद की नमाज जल्दी अदा करना इसलिए कि उसमें कुर्बानी करनी है। इसी तरह क्या है, मुसलमान भाई को तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम कहकर मुबारकबाद देना। उसके बाद क्या है, ईदगाह से वापसी पर रास्ता तब्दील कर देना। अभी क्या हो रहा है, मोटरसाइकिल स्टार्ट किए ले भागे ईदगाह, मोटरसाइकिल स्टार्ट किए ले भागे ईदगाह, तो कहाँ से आप लौटिएगा, कहाँ से लौटिएगा, उसी रास्ते से लौटिएगा ना। अब अगर पैदल जाइएगा, ऐसे दिन तो क्या है चलाते हैं और मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ख़ास तौर से ईद के रोज़ क्या पैदल जाना चाहिए, तभी तो दूसरे रास्ते से आएंगे। जितनी भी चीज़ें वहाँ होंगी तो तमाम चीज़ों की गवाह क्या कल क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गवाह बनेंगे। इसी तरह के मुसलमान भाई को औरतों को भी ईदगाह ले जाना, औरतों को भी ईदगाह ले जाना चाहिए, घर में नहीं, मस्जिद में नहीं। उसके बाद कुर्बानी का गोश्त खुद भी खाना, अपने रिश्तेदारों खुद भी खाना। और 18 नंबर क्या, अपने रिश्तेदार और मिस्कीन, फ़कीरों, मोहताजों, दोस्तों को भी खिलाना। और क्या है, 9वां नंबर क्या है, मुसलमान भाई से क्या है मिलना हंसी खुशी से। 20 नंबर क्या है, अय्याम तशरीक, ईद उल अज़हा और अय्याम तशरीक क्या 11, 12, 13 ज़िलहिज्जा में खाना पीना और रोज़ा नहीं रखना, रोज़ा नहीं रखना चाहिए, खाना पीना खाना चाहिए। बात तो बहुत है, जहन के अंदर बहुत है, लेकिन एक और बयान करूँगा और खुतबा ख़त्म हो जाएगा बस। कुर्बानी की नीयत रखने वाले शख्स को अगर क्या है हिजामत, कुर्बानी की नियत रखने वाले शख्स को दुल्हिज्जा का चाँद वगैरह क्या है देखने के बाद हिजामत वगैरह ना करवाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बस 2-3 मिनट, अल्लाह के नबी